हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको बताने वाले हैं कि आप ट्रेन में किस तरह से अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपको ट्रेन में किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ओवर चार्जिंग से रिलेटेड हो या कोच में साफ सफाई से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की समस्या है ट्रेन में दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। सबसे आसान और जो सबसे पहला तरीका है वो होता है 139 पर कॉल करने का तरीका। इस नंबर को आप अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं। 139 रेलवे हेल्पलाइन का नंबर है, जहां पर आपको इमीडिएट हेल्प या फिर इमीडिएट कंप्लेन का रेजोल्यूशन मिल जाता है। दोस्तों, कभी भी आपको किसी तरह की कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप 139 पर डायरेक्ट कॉल करें और वहां पर IVR भाषा के माध्यम से आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं कि आपको हिंदी में बात करनी है या इंग्लिश में करनी है। फिर आप अपनी जो कंप्लेन है वो आप बोलकर वहां पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। फिर IRCTC की तरफ से आपको एक कॉल आता है और वो बेसिक से आपसे जानकारी पूछते हैं, आपका PNR नंबर, कहाँ से कहाँ यात्रा कर रहे हैं, क्या समस्या है, वो फिर से दोबारा पूछते हैं और उसी के अनुसार आपको जो हेल्प है, मदद है, वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो तरीका आता है दोस्तों, वो आता है रेल मदद। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ता है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ट्रेन कंप्लेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर स्टेशन कंप्लेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लगता है कि स्टेशन की आपको कंप्लेन करनी है, स्टेशन से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, तो आप स्टेशन से रिलेटेड कंप्लेन में दर्ज करा सकते हैं। ट्रेन में करनी है तो यहाँ पे ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंप्लेन का सेक्शन है, तो आपको कंप्लेन सेलेक्ट करनी होती है कि आपको मेडिकल से रिलेटेड कंप्लेन करनी है, सिक्योरिटी से। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई या फिर मेंटेनेंस का हो गया, केटरिंग एंड वेंडिंग सर्विस हो गया, जो भी आपका कंप्लेन है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कंप्लेंट में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ओवर चार्जिंग सेलेक्ट किया कि ओवर चार्जिंग से रिलेटेड है या फूड क्वालिटी से रिलेटेड आपकी कंप्लेन है, तो यहाँ पर आप कंप्लेन दर्ज करते हैं और कंप्लेन दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर सब कंप्लेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे ओवर चार्जिंग का ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर ले लिया है। और इस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी आपको जो भी कंप्लेन दर्ज करनी है, अगर आपको क्वांटिटी से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड है, कुछ भी आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको वाटर अवेलेबिलिटी का करना है तो वाटर अवेलेबिलिटी कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि वॉश बेसिन में वाटर अवेलेबल नहीं है, टॉयलेट में नहीं है, वो सब कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर आप देखेंगे, बेड रोल का हो गया, स्टाफ बिहेवियर का हो गया, कोच मेंटेनेंस हो गया, मेडिकल की आपको चाहिए किसी तरह की मेडिकल में, तो यहाँ पर भी आप मेडिकल असिस्टेंस हो सकता है, तो वो सब आप यहाँ पे कंप्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंप्लेन है, और यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ भी है, ओवर चार्जिंग का है तो ओवर चार्जिंग लिख सकते हैं, कोच क्लीनिंग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जर्नी डिटेल्स में आपसे पूछता है PNR नंबर या UTS नंबर। PNR नंबर आपके टिकट पर लिखा होता है और जिन लोगों के पास जनरल टिकट होता है उनके पास में लिखा होता है UTS नंबर। तो आपको सिलेक्ट कर लें कि आपको PNR नंबर बताना है या फिर UTS नंबर। यहाँ पर आप अपना नंबर डाल देते हैं, चाहे वो PNR हो। अगर UTS होता है तो UTS सेलेक्ट करके UTS नंबर डाल देंगे और फिर यहाँ पे ट्रेन नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे सर्च करके कि आपकी कौन सी ट्रेन है, और आप अपनी यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे होंगे नीचे, यहाँ पर कैमरा ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहें तो कोई फोटो आपके पास है, आपने फोटो क्लिक किया है, खाने के हाइजीन का, साफ सफाई का, गंदगी का वॉशरूम में, या कुछ भी ओवर चार्जिंग का वीडियो बनाया है उसका, कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोई फोटो या वीडियो अपलोड करना है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर स्टेशन पे, अगर आप स्टेशन पर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो स्टेशन पे भी आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे स्टेशन का उनका ऑप्शन आता है। अगर आपको कंप्लेंट ट्रैक करनी है तो यहाँ पर ट्रैक कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप रेल मदद ऐप को यूज करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तीसरा जो तरीका आता है वो है ट्विटर से कंप्लेंट करने का तरीका। दोस्तों, अभी हम ट्विटर ओपन कर रहे हैं और जब आप ट्विटर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे ट्विटर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो प्लस का बटन है, ये आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में, ये प्लस का बटन ओपन करना होता है। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी आपका मैटर है हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग की समस्या है या यहाँ पर क्लीनिंग नहीं है या कुछ भी जो भी है। अभी जैसे अब आपको दर्ज यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले ट्रेन नंबर लिख देंगे आप, कोई भी ट्रेन नंबर है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, 22456 ट्रेन नंबर हो गया। आप यहाँ पे कोच भी लिख सकते हैं, कोच S1 A1 A2 B1 B2 जो भी होता है आपका, जिस भी कोच में है, S3। आप यहाँ पे समस्या लिख सकते हैं, नो वाटर अवेलेबिलिटी या फिर ये नो वाटर अवेलेबिलिटी। इस तरह से आप कंप्लेन दर्ज करेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी समस्या है उसको दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर रेलवे के जो ट्विटर्स हैं उनको आप ट्विटर हैंडल को टैग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आप टैग कर देंगे, IRCTC को आप टैग कर देंगे, और तीसरा जो आता है वो आता है रेलवे सेवा।
और भी आप एक दो एडिशनली लगा सकते हैं, न्यूज व्यूज वाले को किसी को टैग कर सकते हैं, पीएम का लगा सकते हैं, पीएमओ का यहाँ पे, तो उस तरह से आप टैग कर सकते हैं और यहाँ पे करने के बाद में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई फोटो वगैरह है तो यहाँ से फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। ये थे 3 तरीके जिनसे आप लोग ट्रेन में अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और ये कंप्लेन अगर आप स्टेशन पर कहीं पर भी फेस करते हैं, रेलवे से रिलेटेड कहीं पर भी आप फेस करते हैं, चाहे वो स्टेशन पर है, स्टेशन पर साफ सफाई से रिलेटेड है, स्टेशन पर ओवर चार्जिंग हो रही है, वो भी आप कर सकते हैं सिर्फ इसी माध्यम से, चाहे वो आप 139 पर कॉल करके करें या रेल मदद से करें या फिर ट्विटर के माध्यम से करें। और दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर आप लोग प्रशासन के खिलाफ ही कंप्लेन करते हैं, सपोज कोई टीटी रिश्वत ले रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, या फिर आरपीएफ वाले आपसे कुछ पैसे की वो कर रहे हैं, इस तरह से आपको लगता है कहीं पर आप प्रशासन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगा थोड़ी सी सावधानी बरतें और थोड़ा सा आप जिसको कह सकते हैं दिमाग का प्रयोग करके ही कंप्लेन करें। क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया है कि अगर प्रशासन के विरुद्ध ही आप कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं तो वो लोग आपके साथ मारपीट करने को आतुर हो जाते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की समस्याएं अगर आपको कहीं पर फेस करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ट्रेन में कंप्लेन करने के बाद किसी तरह की कोई मारपीट या कहासुनी हो सकती है, जैसे कि हाल फिलहाल में अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ ब्लॉग्स में, तो आप कंप्लेन ट्रेन से उतरने के बाद भी कर सकते हैं और घर जाने के बाद भी कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कंप्लेन करते हैं, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज भी आए कि भैया हमने कंप्लेन किया था और वो कंप्लेन ऑटोमेटिक क्लोज हो गई। तो ये क्या होता है, ये भैया आप लोगों को जानते हैं, एक सेटिंग चलती है सब जगह पर, चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं तो कंप्लेन क्लोज करा देते हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप फिर से 139 पर कॉल करें या फिर कह सकते हैं कि ट्विटर पर करें, रीट्वीट करें उसको, और 139 पर कॉल करके जो रेफरेंस नंबर आपको मिला होता है आपकी कंप्लेन का, उसको दोबारा से बता के फिर से कंप्लेन ओपन करा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बंदे ने ओवर चार्जिंग किया या मेरे साथ ये हुआ, वो सब चीज़ें बता सकते हैं। क्योंकि कभी कभार वो अपने एंड से ही खुद बिना पैसेंजर से बात की कंप्लेन क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लोग को करते हैं फ्रेंड और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।